सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी का हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 5 से। ठीक है, क्योंकि पार्ट 5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ये हमारा स्टार्ट होता है प्रेसिडेंट से, जो कि हमारे इसमें आर्टिकल स्टार्ट होते हैं 52 से 151 तक। तो ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 52। 52 में क्या कहता है? देयर शैल बी आ प्रेसिडेंट। आपका एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, और जो प्रेसिडेंट होता है ये हमारा सुप्रीम कमांडर होता है। ठीक है, और किसका होता है? तो ये डिफेंस का होता है। ठीक है, डिफेंस का सुप्रीम कमांडर होता है ये। और एग्ज़ाम्पल ले लो आर्मी का, ठीक है, नेवी का, तो ये इसके एग्ज़ाम्पल हो जाएंगे। और ये हमने कहाँ से बोरो किया है कि एक प्रेसिडेंट होने चाहिए? तो ये हमने यूएसए से लिया है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये आता है आपका आर्टिकल नंबर 52 में। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद करना है कि स्टार्टिंग जो होगी ना किसी की भी, तो वो उसकी पद से स्टार्ट होगा, मतलब कि एक वो व्यक्ति होना चाहिए। तो जैसे कि 52 में प्रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 53 में कहा गया है कि एग्जीक्यूशन पावर ऑफ यूनियन किस टाइप से होगी ये बताया गया है। ठीक है, ये इसमें कहा गया है। और 54 में कहा गया है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होने चाहिए। ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात कही गई है। ठीक है, तो इसके इलेक्शन कैसे होते हैं वो देख लो। इसके इलेक्शन जो है आपके इनडायरेक्ट होते हैं। कैसे होते हैं? इनडायरेक्ट होते हैं। ठीक है, और इसके इलेक्शन जो है किस टाइप से होते हैं? तो ये आपके अनुपातिक और एकल संक्रमणीय से होता है। चलिए मैं आगे वाले आर्टिकल में आपको बताती हूँ, एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 55, जिसमें कहा गया है कि मैनर ऑफ इलेक्शन कैसे होंगे। ठीक है, क्या बताया गया है कि मैनर ऑफ इलेक्शन किस तरीके से होंगे। तो इसमें बताया गया है कि जो इलेक्शन होंगे प्रेसिडेंट के वो इनडायरेक्ट होंगे। ठीक है, कैसे होंगे? इनडायरेक्ट होंगे। सेकंड थिंग इज़ कि वो आपके अनुपातिक, ठीक है, और एकल संक्रमणीय मत से होंगे। ठीक है, एंड थर्ड थिंग इज़ जो इसका चुनेंगे, मतलब जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्टली होगा, जो उसमें एमपी और एमएलएज होंगे। ठीक है, 50-50 के ये होंगे। ठीक है, 50 इधर एमपी और 50 एमएलए होंगे। और ये जो एमपी एमएलएज होंगे ये आपके निर्वाचित होंगे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस टाइप से होगा प्रेसिडेंट का इलेक्शन। तो है आर्टिकल नंबर 56 में कहा गया है कि इसका टेन्योर कितने साल का होगा। तो प्रेसिडेंट का टेन्योर सबको पता है 5 ईयर का होगा। ठीक है, सिंपल सी बात बताइए कि इसका टेन्योर 5 ईयर का होगा। इधर लिख देती हूँ मैं। और उसके बाद आर्टिकल 57 में बताया गया है कि जो कोई भी प्रेसिडेंट एनी नंबर ऑफ टाइम्स बन सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट बन सकता है। जैसे कि यूएसए में क्या है ना कि अगर आप 2 बार से ज़्यादा नहीं बन सकते, 2 बार से ज़्यादा नहीं बनेंगे। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप है, तो वो अब नहीं बन सकते क्योंकि वो सेकेंड टाइम विनर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, लेकिन इंडिया में रूल है कि आप कितनी बार बन सकते हो। उसके बाद आर्टिकल नंबर 58 में है क्वालिफिकेशंस। 58 में बताई हैं क्वालिफिकेशंस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट की क्या क्या क्वालिफिकेशंस होंगी वो हम देख लेते हैं। सबसे नंबर 1 आता है कि वो सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का, सिटीज़न ऑफ इंडिया हो। सेकंड आता है कि उसकी एज जो है 35 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, और थर्ड पे आता है कि जो उसका ज़्यादा लॉन्ग में ना बताकर सिर्फ 2 वर्डों में कह दिया गया है कि लोकसभा का मेंबर बनने के योग्य होना चाहिए। ठीक है, उसके एलिजिबल हो। ठीक है, ये इसकी 3 क्वालिफ़िकेशंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नंबर 1 कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, एज उसकी 35 ईयर हो, और लोकसभा का मेंबर बनने के एलिजिबल हो। ठीक है, आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 59। 59 में क्या कहा गया है कि कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस बताया गया है कि क्या क्या कंडीशंस हैं ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। तो इसमें क्या है, सिर्फ सिंपल सी बात है कि जो प्रेसिडेंट बने ना वो कोई लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, किसी भी तरीके के लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, कहीं भी मेंबर ना हो, किसी भी पार्लियामेंट में मेंबर ना हो। ठीक है, वो ही प्रेसिडेंट बन सकता है। ठीक है, फिर ओथ एंड अफर्मेशंस।
ठीक है। ओथ एंड अफर्मेशन की बात की गई है, तो इसमें क्या बताया गया है कि प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाएगा, तो प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता है CJI। ठीक है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, पूछ लिया जाता है। तो प्रेसिडेंट को कौन ओथ दिलाता है, तो CJI ओथ दिलाता है। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल नंबर 61। 61 में कहा गया है इम्पीचमेंट की बात की गई है। ठीक है, इम्पीचमेंट की बात की गई है, जैसे कि महाभियोग जिसे हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, महाभियोग की बात कही गई है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट का महाभियोग इम्पीचमेंट कब हो सकता है, तो वो सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है तो उसको महाभियोग से हटा दिया जा सकता है। और इम्पीचमेंट हमने बोरो कहाँ से किया है, तो ये हमने बोरो किया है USA से। इम्पीचमेंट हमने बोरो किया है। प्रोसीजर क्या होता है इसका, प्रोसीजर देखा जाए तो प्रोसीजर होता है कि लोकसभा या फिर राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा या राज्य में सभा में से कहीं पर एक के पास ये जाएगा, जिसमें से 1/4 मेंबर इस पर साइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब वो साइन कर देंगे तो 2/3 की मेजॉरिटी होनी चाहिए। मेजॉरिटी होने के बाद 14 दिन में नोटिस दे दिया जाएगा, 14 दिन पहले ही प्रेसिडेंट को, कि भाई तुम्हें महाभियोग से हटाए जाने की कार्य चल रहा है, तो उसको पहले ही बता दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 62। ठीक है, आर्टिकल नंबर 62 में क्या कहा गया है, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शंस। क्या बताया गया है, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शंस। तो इसमें क्या कहा गया है कि मतलब जब वैकेंसी खाली होगी तो उससे पहले इसको भर दिया जाएगा, यानी कि वैकेंसी के वैकेंट होने से पहले ही उसको फिल कर दिया जाएगा, यानी कि उस टाइम के अंदर अंदर ही इलेक्शंस जो है करा दिए जाएंगे। ठीक है, दैट इज़ आर्टिकल नंबर 62। क्लास को लाइक कर देना। ऐसे ही छोटे छोटे सेशंस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस टॉपिक हम वाइस प्रेसिडेंट का कवर करेंगे, तो हम छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करेंगे और जल्दी जल्दी से अपना सिलेबस पूरा करेंगे। ठीक है, जिससे ये आपके कम्प्लीटली जो है आपको याद भी हो जाएंगे और आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।